गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी साझेदारी की 6 क्लास है, 6वीं क्लास है। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने छोड़ दिया था कि आप लोग करके बताएंगे, लेकिन बहुत से लोगों को प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये क्वेश्चन मैं आपको करके बता देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आ, बा और सा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने दा को 1/8 भाग के लिए साझेदार बनाया। यह तय किया गया कि आ अपना मूल भाग रखेगा। नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात निकालें। तो यहां पर अपन देखेंगे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे आ बा सा का लाभ हानि अनुपात। यहां पर आ बा तथा सा का लाभ हानि अनुपात। लाभ हानि अनुपात कितना है वो देख लेते हैं हम। 4:3:2, 4:3:2। नया साझेदार कौन है? दा, और उसका भाग कितना? 1/9। नए साझेदार दा का भाग कितना है? 1/9। अब सवाल में क्या कहा गया है कि यह तय किया गया कि आ अपना मूल भाग रखेगा। इसका मतलब है कि आ बोल रहा है कि जब आप दा को देते हैं उसी समय आप हमें भी दे दो। मतलब आ और दा को दोनों को साथ में दे देंगे और बचा हुआ भाग हम शेष साझेदारों में उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे अपन, तो यहां पर लिखेंगे हम क्या है? आ का भाग एवं दा का, सॉरी ये क्या है? दा एवं दा का भाग। ठीक है, तो आ का भाग कितना है? ये लिखा है 4/9 प्लस दा का भाग कितना है? 1/9। दोनों का हम टोटल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 5/9। मतलब दोनों का भाग कितना आ गया? आ एवं दा का भाग, आ का भाग एवं दा का भाग कुल कितना है? 5/9। ये दोनों का कुल भाग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे आ एवं दा को 5/9 भाग देने के बाद शेष। जैसे अभी हम एक सिंगल साझेदार का निकालते थे, नए साझेदार का कितना देने के बाद शेष कितना बचेगा। अब यहाँ पर 2 है तो दोनों का कुल भाग कितना? 5/9। तो 5/9 भाग देने के बाद शेष कितना बचेगा? तो 4/9 ये बचेगा। ठीक है, 4/9। अब हम आ का भाग निकालेंगे तो आ को पहले कितना, बा का भाग निकालेंगे और सा का। तो बा और सा का कितना है? 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। तो यहां पर हम लिखेंगे बा का नया भाग बा का नया भाग 4/9 शेष का। पहले कितना मिलता था? ये 3/5। सिर्फ बा और सा की बात कर रहे हैं ना, आ की बात नहीं कर रहे। तो 3 और 2 मतलब 3/5। तो अब व्युत नहीं मिलेगा। का मतलब गुणा होता ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। तो 4×3 12, 9×5 45, इतना मिलेगा। सा का भाग 4/5 शेष का
कितना 2/5, 4/9 का 2/5, तो 4 दूनी 8 और 9 पना 45। नया अनुपात पहले का भाग कितना है, आ का भाग तो दिया हुआ है 4/9, इसका मूल भाग रहेगा, ने कहा था। बा का भाग कितना आ गया अपना 12/45, सा का भाग कितना 8/45 और दा का भाग कितना 1/9। सबके हर समान करना है तो आ और दा का कर देंगे अपन। 9 में कितने का गुणा करेंगे 45 आ जाए 5 का, तो 5 का ऊपर होगा 5 का नीचे, ऐसे ही आ में होगा 5 का ऊपर 5 का नीचे। तो यहां पर कितना आ जाएगा 5 को 20/45, 12/45, 8/45 और 5 एकम 5, 5/45। ठीक है, मतलब इनका अनुपात जो होगा वो 20:8 12, 20:12:8:5 ये आएगा इनका अनुपात। 20:12:8:5 ये है आपका आंसर। अब हमें निकालना है त्याग अनुपात, इसको और छोटा कर नहीं सकते अपन, तो त्याग अनुपात निकालेंगे। यहां लिखेंगे त्याग अनुपात, त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, तो त्याग किसने किया, बा और सा ने, तो हम यहां लिखेंगे बा का पुराना अनुपात। ठीक है, यहां पर देख लेंगे हम बा का, तो सवाल में पहले देखना आपके लिए कि कितना दिया है। यहां पर बा का देखेंगे अपने पास कितना है, ये है पुराना 3/9 माइनस नया कितना दिया है 12/45, तो माइनस करेंगे 12/45, इनका लघुत्तम लेंगे 45 आ जाएगा, 9 पना 45 और 5 3 15, 45 एकम 45, 12 एकम 12, 3/45। सा का त्याग निकालेंगे, पुराना अनुपात कितना है सा का, ये है 2/9 माइनस नया 8/45, 8/45, इनका लघुत्तम 45 आएगा, 9 पना 45, 5 दूनी 10, फिर 45 एकम 45 और 8 एकम 8, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2/45। त्याग अनुपात जो है हर दोनों के बराबर है 45-45, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 3:2। ठीक है, ये आ गया त्याग अनुपात। अपन देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेंगे आंसर में, ये आ गया आपका 3:2। चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 10वां। राव और स्वामी फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। वे रवि को 1/8 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। रवि और स्वामी के बीच नया विभाजन अनुपात 4:3 है। नए लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे हम राव और स्वामी, है ना, तो यहां पर आ जाएगा रवि, राव और स्वामी। राव व स्वामी का लाभ हानि अनुपात। पहले वो लोग किस अनुपात में लाभ हानि बांटते थे, तो ये लिखा है 3:2। इन दोनों का नया अनुपात भी दिया है, ये है ना, तो यहां पर लिखेंगे राव
भाग 100 में का नया अनुपात। नया अनुपात, इनका नया अनुपात कितना दिया है? 4:3। ठीक है। नया साझेदार कौन है? रवि। रवि का भाग कितना? 1/8। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रवि या फिर नए साझेदार रवि का भाग नए साझेदार रवि का भाग, नए साझेदार रवि का भाग कितना है? 1/8। तो सबसे पहले हम रवि को दे देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे रवि को 1/8 भाग देने के बाद शेष कितना बचेगा? 7/8। यहां मिल जाएगा राव का भाग, राव का भाग शेष का मिलेगा उसको। तो शेष मतलब 7/8 का। अब इनका जी नया अनुपात ही अपन इसमें बांटेंगे 4/7। ठीक है, तो कितना लघुत्तम कितना आएगा? 7×8 = 56 गुणा का दो सीधा 7 × 28/56। ऐसी स्वामी का भाग, स्वामी का भाग इसको भी शेष का मिलेगा 7/8 का। कितना मिलेगा? 3/7। 7 × 21 और 7 × 8 = 56। तो नया अनुपात नया अनुपात कितना आएगा अपन देखेंगे। यहाँ पर पहले का कितना है? 28, राव का 28/56, दूसरे का 21/56 और तीसरे का जो स्वामी है उसका कितना है? रवि का कितना है? 1/8। इसमें 7 का ऊपर गुणा होगा, 7 का नीचे। तो यहाँ पर आ जाएगा 28:21:7। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 × 28, 7 × 21, 7 × 7। तो ये आ गया इनका नया अनुपात 4:3:1। ठीक है, ये तीनों का क्या दे दिया? नया अनुपात। अब हमें क्या निकालना है? त्याग अनुपात निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम त्याग अनुपात। त्याग अनुपात बराबर क्या होता है? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटा देंगे तो त्याग अनुपात। यहां पर लेंगे हम पहले किसका? राव का। तो राव का त्याग देखेंगे। पुराना भाग ये लिखा है, पुराना देखो 3/5। तो 3/5 माइनस नया कितना है? ये लिखा है 4/8। 4/8 इनका लघुत्तम लेंगे। 8 × 5 = 40, 3 गुणा कर दो, 8 × 3 = 24, 5 × 4 = 20, 4/40। फिर राव की बात कौन है? स्वामी। पुराना अनुपात स्वामी का 2/5। नया अनुपात स्वामी का 3/8। लघुत्तम 8 × 5 = 40, फिर गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 5 × 3 = 15, 1/40। मतलब जो इनका त्याग होगा है ना, त्याग अनुपात वो कितना आएगा? पहले का कितना है? 4/40, दूसरे का कितना? 1/40। मतलब हम यहाँ लिखेंगे 4:1।
जिनका क्या होगा, त्याग अनुपात। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं आंसर कितना है आपका, तो देखेंगे 4:1 ये दिया है। ठीक है, ये आ गया आंसर आपका। अब क्वेश्चन नंबर अपन देखेंगे थर्ड। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने आपके लिए एक्चुअल में दिए थे कि आप करेंगे, बुक आपके पास थी, आपने किया नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन देखना है क्या है, 20वां। 19 तक हम आपको कल करा चुके हैं। 20वां क्वेश्चन है, और बा जो साझेदार में है क्रमशः 2/3 और 1/3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। उन्होंने सा को दिनांक 1 अप्रैल 2018 को साझेदारी में इस शर्त पर साझेदार बनाने का निश्चय किया कि वह 30,000 रुपये पूंजी के और 9,000 रुपये ख्याति के 1/6 भाग के लिए देगा। पुनः यह निश्चय किया गया कि सा द्वारा दिया गया ख्याति का धन व्यापार में नहीं रखा जाएगा। उपरोक्त व्यवहारों का लेखा करने के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। चलें, तो अपन को जर्नल प्रविष्टियां करना है यहां पर। दिनांक, विवरण, डेबिट राशि, क्रेडिट राशि। फार्मी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। ठीक है, ये आ गया। नंबर देखेंगे अपन, पहला क्या है, 1 अप्रैल 2018 को साझेदारी शर्त में साझेदार बनाने का निश्चय किया कि वह 30,000 रुपये पूंजी के 9,000 रुपये ख्याति के लाएगा। कौन सा, तो यहाँ पर पहली एंट्री करेंगे हम। चाहे तो आप डेट भी लिख सकते हैं, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018। रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट 30 और 9 39, मतलब सा जो नया साझेदार वो 39,000 रुपये लेके आ रहा है। किस किस चीज के लेके आ, वो लिखेंगे अपन। सा के पूंजी खाते से, सा के पूंजी खाते से पूंजी कितनी दे रहा है वो, 30,000। फिर ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से, ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से कितना है, 9,000। यहां पर लिखेंगे ख्याति बा पूंजी नगद लाने पर, ख्याति पूंजी नगद लाने पर, ये पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री, ख्याति का विभाजन हम करेंगे पुराने साझेदारों में। ठीक है, और किस अनुपात में होता है, त्याग अनुपात में। तो विभाजन की एंट्री क्या होती, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट पुराने साझेदारों की पूंजी खाते से। तो यहां पर लिखेंगे ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट आके पूंजी खाते से, और बाकी पूंजी खाते से। ठीक है, यहां पर नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या आएगा, ख्याति का त्याग अनुपात में विभाजन, ख्याति का त्याग अनुपात
में विभाजन। ठीक, अब यहाँ पर हम विभाजन कर देते हैं ख्याति का। तो ख्याति के पैसे कितने हैं देखेंगे आप, 9,000 रुपये हैं ख्याति के। इसको हमें त्याग अनुपात में विभाजन करना। तो देखेंगे क्वेश्चन में इनने क्या लिखा है, और बा का लाभ हानि अनुपात 2/3 और 1/3 था। नए साझेदार को कितने 1/6 भाग के लिए बनाया। सवाल में कुछ नहीं कहा गया है कि नया साझेदार पुराने और बा से कितना कितना ले रहे हैं, या पुराने साझेदार नए साझेदार को कितना भाग दे रहे हैं। इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, जब पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात कायम रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे में पुराना अनुपात ही उनका त्याग अनुपात होता है। तो यहाँ पर हम पुराने अनुपात मतलब 2:1/3 में ख्याति का विभाजन कर देंगे। तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इतना पैसा अपन देंगे। तो ख्याति खाता डेबिट कितना है 9,000, इसको कितना मिलना है 6,000, इसको कितना मिलना है 3,000 रुपया। ख्याति का विभाजन हो गया। अब सवाल में एक और चीज कहा गया है कि ख्याति का धन व्यापार में नहीं रखा जाएगा, मतलब पुराने साझेदार ख्याति के पैसा व्यापार से निकाल लेंगे। तो तीसरे नंबर की एंट्री जो हमने आपको लिखाई थी कि पुराने साझेदारों की पूंजी खाता डेबिट रोकड़ खाते से, ये एंट्री हमने आपको लिखाई है। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। तीसरी एंट्री है आपकी पुराने साझेदार मतलब आ का पूंजी खाता डेबिट। आ का पूंजी खाता डेबिट कितना आ जाएगा 6,000 रुपये। आने कितने निकाले 6, देख लेते एक बार अपन। हाँ, फिर बा का पूंजी खाता डेबिट, बा को कितने दिए अपन ने, ख्याति के पैसे दे रहे हैं जी अपन। बा का पूंजी खाता डेबिट, बा को कितने दे रहे हैं 3,000, लोग निकाल रहे हैं क्योंकि, और रोकड़ खाते से कितने हैं 9। ख्याति की राशि निकालने का, ख्याति की राशि निकालने पर। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो यदि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट होता है इनमें तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ये प्रविष्टि आपको याद होना जरूरी। अब आपके लिए होमवर्क में ये है कि आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और एग्जाम्पल के क्वेश्चन आपको कहाँ से करना है, 6वें क्वेश्चन से करना है। 6 क्वेश्चन से 8th क्वेश्चन तक 3 क्वेश्चन आपको करना है, 6, 7, 8, ठीक है। आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो एग्जाम्पल है, ठीक है, उसको आपको 6, 7 और 8th क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बिना देखे की करना है आपको, ठीक है। आपकी बुक में दिए हुए हैं शिवलाल की। तो ये आपका होमवर्क है, हमें आप करके बताएंगे। थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, बाकी हम कल मिलेंगे।